नमस्ते एवरीवन, आप सभी का इन्वेस्ट करेगा इंडिया की एक इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में और मार्केट के अंदर कंपनी का क्या प्लान चल रहा है। उन सारी बातों को आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। कोई भी टाइम वेस्ट आपका इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है एज ए इन्वेस्टर जानने के लिए, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे अगर हिस्ट्री के बेस पे, तो 2021 में जब ये 2020 में जब कोविड आया और कोविड के जब बात की जाए तो लॉकडाउन लग गया, बिजनेस सब कुछ कंपनियों का ठप होने लगा था, सेल्स कंपनियों की डाउन हो गई, तो प्रॉफिट कहाँ से बढ़ पाता, लॉस में कंपनी जाना शुरू हो गई थी। तो उस बीच में इस कंपनी पे बहुत गहरा असर पड़ा था और इसी कंपनी पे नहीं, इसके जैसी और भी बहुत सारी कंपनी थी, सभी अलग अलग इंडस्ट्री की थी, सभी क्षेत्रों की कंपनी में एक बहुत बड़ा असर पड़ा था और सभी के अंदर गिरावट आई थी। लेकिन उस टाइम पे इस कंपनी का जो शेयर है वो 51 से 52% के आसपास नीचे आ गया था। 2885 पॉइंट के आसपास, सॉरी, यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी उस टाइम पे। और ये जो कंपनी थी लगातार गिरावट में थी 4 नवंबर 2021 से 10 फरवरी 2023 तक। और ये जो 3 साल का टाइम था, 2 से 3 साल का टाइम था, तब तक इन्वेस्टर इस कंपनी से परेशान हो चुका था और जितने भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसा लगाया था वो बहुत ज़्यादा लॉस में थे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब किसी कंपनी के अंदर आप लगा रहे हो एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये और वो आपके गिरावट के बाद 5,000 रुपये से भी नीचे आ जाते हैं, तो उस कंपनी में घबराना एकदम नॉर्मल बात होती है। और जो भी नया इन्वेस्टर रहता है वो तो घबराएगा ही ऐसी कंडीशन को देख करके, क्योंकि मार्केट में फियरफुल कंडीशन इस टाइम पे बन जाती है और जितना ही समझदार इंसान हो अगर वो नया है मार्केट में तो वो डर जाता है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ पहली बार देखा होता है। मार्केट में पैसा एकदम उसका आधा हो जाता है, किसी ने 50,000 लगाया तो 25 पे पहुंच गया, 1 लाख लगाया तो 50,000 पे पहुंच गया, तो वो इंसान घबरा जाता है कि मैंने मार्केट में क्या सोच के आया था। मैं तो सोच के आया था कि मार्केट में 50,000 रुपये लगाऊंगा और अगर मार्केट नॉर्मल भी चला तो आराम से 1 लाख तो मेरा बन जाएगा। 50 का 5 लाख भी बनता है, 5 लाख नहीं बना तो 1 लाख तो बनेगा, 2 लाख तो बनेगा, 50 का 75 तो बनेगा। लेकिन ऐसे इंसान की सोच से एकदम विपरीत जब हो जाए कि 50 का 1 लाख बनाने वाला इंसान अचानक से 50 के जब 25,000 पे आ जाएगा तो मार्केट में डर उस पर पैदा होता है। और उस टाइम पे वो क्या करेगा, एक ही चीज़ सोचेगा, 25,000 तो बचे हैं, इसी को लेकर के निकल जाता हूँ, क्या भरोसा 2-4-6 महीने के बाद गिरावट हो रही है, ये 25,000 भी ना बचे। अब ये सोच हो जाती है। अब यहाँ पर दो तरीके से मार्केट में लोग काम करते हैं और एक इंसान पैसा गंवाता है और एक इंसान पैसा इस कंडीशन में बनाता है। अब मैं जो चीज़ आपको बोलने वाला हूँ ऑलरेडी आपको पता है, अच्छे से पता है, ये चीज़ नई नहीं रहेगी, बट ये चीज़ बताना बार बार ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि आज आप नए हो, मार्केट में नए लोग भी देखते हैं, पुराने लोग भी वीडियो को देखते हैं, तो नए लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता देखिए, और जिनको पता है तो अच्छी बात है। आपको क्या चीज़ें मार्केट के हिसाब से सेंटीमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव जा रही हैं वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब कोई स्टॉक 51% डाउन चला जाए तो दो तरीके की परिस्थिति स्टार्ट होती है। पहली स्थिति जो रहती है, फर्स्ट वाली, उसमें ये रहता है कि मार्केट में जो बचा कुचा पैसा है वो निकाल करके ले जा लो, नहीं तो इतना भी नहीं बचेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या करता है इंसान कि उस टाइम पे बड़ा जो प्लेयर रहता है, जो बाजार को ऑलरेडी देख चुका होता है, जिसको 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल मार्केट में हो चुके हैं, जो एक्सपीरियंस इंसान है, जिसने ऐसी गिरावट देखी हुई है और जो मार्केट को एकदम पढ़ लिख के आया, जिसको पूरा एकदम निचोड़ पता है कि मार्केट आज नीचे गई है तो कल ऊपर जाएगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इस पर डिपेंड है। तो मार्केट के बेस पे बात की जाए तो इंडिया की ग्रोथ की जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव जाते हैं। तो उस हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो जानता है कि भारत ग्रो करेगा तो उसने पैसा लगाया होगा। अब जिसने भी इस 51% की गिरावट को देख करके पैसा लगाया होगा दूसरे इंसान ने, वो आज के टाइम पर अगर आप प्रॉफिट के बेस पे देखोगे तो सीधे यहां पर आप देखो, इसी गिरावट से अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 481% 2023 से 2024 तक, लगभग बात की जाए तो 2 साल के आसपास का टाइम में, 2 साल से भी कम के टाइम में इन्वेस्टर ने अपना पैसा जो है वो यहां पर 5 गुना के आसपास बढ़ा लिया सिर्फ 1 साल में। और ये 1 साल के लिए इन्वेस्टर को पूरे 3 साल वेट करना पड़ा था। अब जो इंसान 3 साल से पेशेंस रख के बैठा होगा उसको 1 साल में इतना तगड़ा मुनाफा मिला होगा, या फिर जो इंसान इस कंपनी की गिरावट का वेट करके बैठा होगा कि मार्केट में जब ये गिरेगा तब मैं इसको उठाऊंगा, बाय ऑन डिप करूंगा, तो वहां पर ये 51% की गिरावट देख करके जिसने भी एंट्री ली होगी वो आज के टाइम पे 485% के प्रॉफिट में बैठा है।
ये फ़ायदा होता है जब किसी अच्छी कंपनीज को बाय ऑन डिप किया जाता है, मार्केट के बेस पे उस कंपनी की अपॉर्चुनिटी को समझा जाता है। और खास करके इस कंडीशन में जो 51% गिरावट वाली कंडीशन होती है, जब कोई स्टॉक 51% नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पर 95% मार्केट से बाहर हो जाते हैं, 5% ही लोग मार्केट में टिक पाते हैं, और वही 5% मार्केट का पूरा 95% पैसा अपने पास रखते हैं ये 5% लोग। और 95% लोग जो पैसा है वो पूरा गवा देते हैं और 5% लोगों के पास दे देते हैं, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट के बेस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेशेंस दिखाना होता है, और अगर जिसने नहीं दिखाया वो चले जाता है लॉस में। तो यही चीज़ मार्केट में यहाँ पर डिक्सॉन की केस में भी हुई है, और आज आप देख सकते हो कि डिक्सॉन 50% से ज़्यादा गिरने के बाद आज यही कंपनी 500% के आसपास भाग चुकी है। 1-0 इसके आगे बढ़ा दो आप, सीधी सी बात है। 50% गिरी, आज 500% भाग गई गिरावट से ऊपर के लेवल पे। तो मार्केट ये नेचर है, और ये मार्केट का जो नेचर है ये आपको हमेशा जिंदगी भर काम आने वाला है, तो इसको आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। ये कंपनी डिक्सॉन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, डिक्सॉन जैसी आपको मार्केट में कई कंपनी नजर आएंगी जिनका नेचर बिहेवियर ऐसा ही नजर आएगा। कई बार अगर कंपनी अच्छी है और गिरावट में है तो उस टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी में गिरावट है तो क्या आने वाले टाइम में रिकवरी दिखाएगा नहीं दिखाएगा, क्या अकेली कंपनी की दिक्कत है या पूरी इंडस्ट्री की दिक्कत है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो छोटी छोटी बातें आपको सीखने में टाइम लगेगा, वक्त के साथ आप सीखोगे। तो ये डिक्सॉन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बताई। अब चलिए बात करते हैं कि इसके बारे में क्या न्यूज़ आई है और मार्केट के बेस पे क्या अपडेट है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के बेस पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर इस कंपनी पे आप रिसर्च कर रहे हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो, अपडेट अगर आपको जाननी है तो उस हिसाब से वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काम आने वाला है। यहाँ पर अगर हम कुछ रिसेंटली अपडेट की बात करेंगे तो मार्केट के बेस पे कंपनी यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है गूगल पिक्सल का, और इसी के लिए जो बात की जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, इसकी जो पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी जिसको सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है, पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में गूगल पिक्सल की बात की जाए तो यहाँ पर स्मार्टफोन का जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान यहाँ पे कर रही है, जो पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक जो सहायक कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की। और ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखो तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक ने मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब कॉम्पल स्मार्ट डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट भी किया है, और पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन जो है नोएडा के सेक्टर 68 में कंपनी यहाँ पे प्लांट यहाँ पे शुरू किया जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मुख्य रूप से जो मोबाइल फोन्स हैं और जो आईटी हार्डवेयर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने वाली है। जिसमें कॉम्पल में बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाओगे स्मार्ट डिवाइसेस, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, एलसीडी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो विशेषज्ञता है वो रखती कंपनी। तो इस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा देती हुई नजर आ रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के वाइस चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अतुल बी लाल का कहना है कि हम अपने ग्राहक के कॉम्पल ग्रुप के साथ मिलकर गूगल इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो है गूगल पिक्सल स्मार्टफोन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको जो है बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और इसमें हम अच्छे से काम करने वाले हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिक्सन के लिए एक बड़ा मौका रहेगा, और हमारी ग्रोथ और बात की जाए घरेलू बाजार के साथ ग्लोबली मार्केट में भी जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने की जो बात की जाए यहाँ पे स्टेप है कंपनी के वो ले रही है, और इससे लॉन्च के माध्यम से कंपनी ने यहाँ पे बड़ी अपडेट बताई और इससे भी कंपनी को एक बड़ा फायदा मिलने की यहाँ पे बात कही गई है। अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर प्लान देखोगे तो कंपनी का जो प्लान है वो बूस्ट करने का है वैल्यू एडिशन के बेस पे। जो मोबाइल सेगमेंट है इसके हिसाब से करेंटली अभी 17 से 18% है, जो कि 35 से 36% के आसपास ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के आसपास, 2 से 3 साल के आसपास कंपनी का प्लान है। और डिक्सन का जो रेवेन्यू टारगेट है ये 35,000 से 40,000 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के बेस पे बात की जाए तो कंपनी में एक बड़ी अपडेट बताई जा रही है कि कंपनी ग्रोथ करेगी इस सेगमेंट के बेस पे, और इसमें कंपनी अपने बिजनेस के हिसाब से कहाँ से पैसा बनेगा उस पर ध्यान देने वाली है। इसी के चलते ब्रोकरेज फर्म जो मोतीलाल ओसवाल है उसने कंपनी के अंदर बाय रेटिंग दी है 17,500 के आसपास की, जो कि इस कंपनी से 10% के आसपास की अपसाइड ग्रोथ की बात कही जा रही है। कंपनी के अंदर न्यू सेगमेंट में एंट्री के साथ साथ बात की जाए जो पार्टनरशिप कर रही है कंपनी, और जो मोबाइल सेगमेंट में जो ग्रोथ आ रही है इससे कंपनी को काफी बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके अलावा कंपनी जो यहाँ पे पीएलआई स्कीम के चलते भी काम कर रही है, और डिक्सन ने रिसेंटली बात की जाए तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स ब्रॉडबैंड डिवाइसेज वाली जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसमें फिनिश टेलीकॉम है, नोकिया आपको नजर आएगी। तो इस हिसाब से कंपनी एक बड़ा अपडेट यहाँ पर लेकर के आई, और मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बेस पे आने वाले 5 साल भी कंपनी के बिजनेस के न्यूज के हिसाब से यहाँ पे काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। और यही रीजन है कि मार्केट के अंदर इस कंपनी में अभी भी काफी बड़ी हाइप क्रिएट है इतने ज्यादा शेयर प्राइस भागने के बाद भी।
अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे ई बुक पढ़ सकते हो, जिसमें आपको समझ में आएगा कि मार्केट में करेक्शन भी हो तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे मार्केट को सीखा जाता है। 5 से 7 साल का अनुभव आपको मार्केट के बारे में शुद्ध हिंदी में सीखने को मिल सकता है कुछ मिनट के अंदर। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ई बुक की, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इसकी लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिए हैं ताकि इजीली आप उस लिंक के जरिए ई बुक तक पहुंच पाओ और मार्केट को सीख पाओ। और आम आदमी भी जो कम पढ़ा लिखा है वो भी बाजार को बहुत ही कम, बात की जाए टाइम के अंदर, मोबाइल पर आराम से पढ़ सकता है और बाजार को सीख करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत ही सेफ तरीके से अपने रिस्क को कम करके आगे शुरू कर सकता है।